प्यारे बच्चों, हम आज आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है कि हमें कोई भी कार्य बिना विचार किए नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कहानी में एक गुरुजी होते हैं जिनके 3 शिष्य होते हैं। तीनों जो होते हैं वो बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं और गुरु की हर बात मानते हैं, परंतु उनमें से एक शिष्य है जो विद्या प्राप्त करने में बहुत अच्छा नहीं होता और दोनों शिष्य बहुत अच्छी विद्या प्राप्त कर लेते हैं, परंतु वह व्यक्ति या वह शिष्य उनसे अच्छी विद्या प्राप्त नहीं कर पाता है। एक दिन की बात है, जब वे विद्या पूरी करके जंगल में जा रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ एक कंकाल दिखाई देता है। कंकाल दिखाई देने के उपरांत जब वे अपनी अपनी विद्या का प्रयोग करने के लिए शुरू करते हैं तो उनमें से जो शिष्य होते हैं वो अपनी अपनी विद्या का प्रदर्शन करना चाहते हैं। जब एक शिष्य कंकाल को देखता है तो वह कहता है, मैंने ऐसी विद्या प्राप्त की है कि मैं इसको शरीर को ढांचा दे सकता हूँ। तो वह क्या करता है, उस शरीर को जो कंकाल होता है उसे शरीर में परिवर्तित कर देता है। दूसरा शिष्य उससे भी अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है और वह भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए कहता है कि मैं इस ढांचा से प्राप्त हुए मृत शरीर के जानवर को जीवन प्रदान कर सकता हूँ। तो वह क्या करता है, उसे जीवन प्रदान करने के लिए कहता है, परंतु वह शिष्य जो मूर्ख था, जो सब कुछ सीख नहीं पाया है, वह मना करता है कि नहीं, बिना विचार के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता है कि यह जो जानवर है यह कैसे उठकर हमको खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा, परंतु वह शिष्य नहीं मानता है। अपनी विद्या का प्रदर्शन करने के लिए उस कंकाल के शरीर को डालने के बाद दूसरा शिष्य उसमें जान डाल देता है और जैसे ही वह जान उस जानवर के अंदर वापस आती है, वह उन दोनों को दौड़ने लगता है, क्योंकि वह कंकाल कोई ऐसे वैसे पशु का नहीं बल्कि शेर का होता है और वह उन दोनों के पीछे दौड़ता है। तब तक जो तीसरा शिष्य होता है वह पेड़ पर चढ़ जा चुका होता है और वह पेड़ पर बैठकर ही देखता है कि कैसे दोनों शिष्यों ने अपनी विद्या को दिखाने के लिए मात्र उन प्रकृति के विरुद्ध जाकर उस जानवर को जीवित कर दिया और स्वयं के जान को कष्ट में डाल दिया। अंत में वह शेर जीवित होकर उन दोनों शिष्यों को, लड़कों को मार कर खा जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य बिना विचार के नहीं करना चाहिए। हमें आगे और पीछे दोनों स्थितियों का स्मरण कर कर ही कार्य को शुरू करना चाहिए।